लोकसभा चुनाव को लेकर फलोदी का सट्टा बाजार आखिर बार बार क्यों चौंका रहा है और क्या सचमुच जिस तरीके की बात जोधपुर का फलोदी का सट्टा बाजार कर रहा है तो क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो गाज किस पर गिरेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरीके से फलोदी का सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को 220-240 की जो है वो सीट आने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें बड़ा नुकसान भी दिखा रहा है। चलो आज बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। अब लोकसभा चुनाव का परिणाम तो 4 जून को ही आएगा, लेकिन हर कोई ये जानने के लिए लालायित है कि आखिर चुनाव का परिणाम किस तरीके का रहने वाला है। चाहे प्रदेश हो या फिर देश, हर कोई ये जानना चाहता है कि किसकी कितनी सीट आ रही है। नेता चाहे भाजपा के हों या फिर कांग्रेस के या फिर किसी अन्य दल के, सब अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं और ज्यादा सीटें आने की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके जो फाइनल नतीजे हैं उसके बाद ये पता चल पाएगा कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन जोधपुर का फलोदी का सट्टा बाजार जो आंकलन करता है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन लोग इस बात का दावा करते हैं कि जो फलोदी का सट्टा बाजार है वो जो आंकड़े जो रिलीज करता है वो सटीक आंकड़े हमेशा बैठते हैं। अब जोधपुर का फलोदी सट्टा बाजार पूरी तरह चौंकाने वाली बात कर रहा है। ये बात आपके और मेरे गले उतरे या फिर नहीं, लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार तो सचमुच चौंका रहा है। चौंका इसलिए रहा है कि जो भाजपा लोकसभा चुनाव के शुरुआत से पहले से 400 पार की बात कर रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी को जोधपुर का सट्टा बाजार 300 पार सीटें करता हुआ भी नहीं दिखा रहा है। हालांकि ये कोई एग्जिट पोल्स नहीं है, लेकिन सट्टा बाजार ये 500 वर्ष पुराना सट्टा बाजार है। माना ऐसे जाता है कि चाहे मौसम की भविष्यवाणी हो, क्रिकेट के सट्टे हों या फिर किसी और बात के, लोकसभा चुनाव से अब तक अगर सूत्रों की माने तो 110 करोड़ रुपए के सट्टे ये सट्टा बाजार लोकसभा चुनाव के ऊपर लगा चुका है। ये आंकड़ा लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक 300 करोड़ के आसपास भी जा सकते हैं। लेकिन राजस्थान को लेकर यह फलोदी का सट्टा बाजार शुरुआती दौर में 20 से 21 सीटों की बात भाजपा के लिए कर रहा था, लेकिन यही सट्टा बाजार अब भाजपा को 8 से 10 सीटों का नुकसान बता रहा है। तो क्या सचमुच भाजपा को राजस्थान में 8 से 10 सीटों का नुकसान है, और क्या जिस तरीके की बात सट्टा बाजार कर रहा है तो क्या इंडिया गठबंधन इस बार 250 और 240 की जो बात कर रहा है उसके आसपास का आंकड़ा ये सट्टा बाजार जिस तरीके की बात कर रहा है, तो कांग्रेस क्या छूने में कामयाब हो सकती है। इन तमाम सवाल जो हैं वो लोगों के मन में जरूर कौंध रहे होंगे। अब आपको बता देते हैं कि सट्टा बाजार के मुताबिक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सीट 280 के आसपास जो है वो सट्टा बाजार बता रहा है। बहुमत के लिए भी लगभग यही आंकड़ा चाहिए। 543 सीटों में अगर भाजपा की 280 सीटें रहती हैं तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब होगी, लेकिन विपक्ष भी मजबूत रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर जिस तरीके की सट्टा बाजार बात कर रहा है, इंडिया गठबंधन को 220 से 40 का आंकड़ा छूने की बात सट्टा बाजार कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 10-20 सीटें अगर ऊपर नीचे हुई तो इंडिया गठबंधन भी देश के अंदर सरकार बना सकता है। एक बात तो लगभग पूरी तरह तय हो चुकी है, जो बीजेपी की हवा, जो नरेंद्र मोदी की हवा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देखी गई थी, वो हवा इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि भाजपा को बड़े स्तर पर ना कहें, लेकिन पहले से ज्यादा नुकसान हो सकता है, जबकि भाजपा नुकसान के बजाय और भी बड़ी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। राजस्थान को लेकर ये सट्टा बाजार बार बार चौंका रहा है और बार बार ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाजपा को डबल डिजिट जो है उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि सट्टा बाजार 8 से 10 सीटों की बात कर रहा है। अगर 8 से 10 सीटों की बात सट्टा बाजार कर रहा है तो
क्या सचमुच भाजपा को 8 से 10 सीटों का नुकसान होगा? और अगर ये नुकसान होता है तो फायदा किसका होगा? फायदा सबसे ज्यादा कांग्रेस का होगा। वैसे तो अगर कोई निर्दलीय जीतता है या कोई, जैसे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा से राजकुमार रौत बाप पार्टी का उम्मीदवार है, उसके जीतने की चर्चाएं हैं कि उसकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है, तो हो सकता है कि 1-2 सीटें निर्दलीय या दूसरी पार्टी हासिल करने में कामयाब हो। लेकिन दौसा हुआ, दौसा में मुरारीलाल मीणा कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। टोंक सवाई माधोपुर में हरीश मीणा की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। चूरू में कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। जयपुर ग्रामीण के अंदर भी जो है वो कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। और अगर बांसवाड़ा की हम बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर भी स्थिति कांग्रेस की मजबूत बताई जा रही है। सुर्खियों में तो चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले से रविंद्र सिंह भाटी रहे हैं, लेकिन बांसवाड़ा से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से स्थिति राजकुमार रौत की बांसवाड़ा में मजबूत है, तो यहाँ पे उमेद आराम की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है। अब ये तो चुनाव परिणामों का ही इंतजार है कि किसकी कितनी सीटें आती हैं, लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार सचमुच चौंका रहा है। और अगर फलोदी के सट्टा बाजार के मुताबिक अगर जो परिणाम हैं वो आते हैं तो सचमुच भाजपा को देश के अंदर एक बड़ा झटका लग सकता है। और राजस्थान के अंदर भाजपा को अगर इस तरीके का नुकसान हुआ तो मंत्रिमंडल फेरबदल से लेकर मुख्यमंत्री पद के फेरबदल की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है। और अगर भाजपा को इतना बड़ा नुकसान होता है तो इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ सकता है। अब इंतजार है लोकसभा चुनाव के परिणाम का और देखते हैं क्या जो फलोदी का सट्टा बाजार आकलन कर रहा है वो सचमुच सटीक बैठता है या फिर नहीं। महेंद्र बासुरता, लोकमत हिंदी, जयपुर।